नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपके मन में कृषि को लेकर या फिर ऑर्गेनिक खेती को लेकर कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई उसका समाधान चाहते हैं तो निसंकोच मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे मित्रों को शिकायत है कि मैं उनको रिप्लाई नहीं देता, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि हर मित्र की जो क्वेरीज है, हर मित्र का जो प्रश्न है उसका निराकरण करूँ। तो आप निसंकोच अपने फ़ोन नंबर के साथ में अपनी समस्या मेरे मैसेज बॉक्स में दे सकते हैं। अब आज की बात, बहुत सारे मित्र चाहे वो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं या फिर करते हैं मॉडर्न खेती, पर्याप्त प्रयास करते हैं लेकिन अपनी फसल को लेकर, फसल के स्वास्थ्य को लेकर, पौधों के विकास को लेकर परेशान हो जाते हैं। ये अक्सर देखा गया है कि बुआई के समय वो हर संभव कोशिश करते हैं कि उसकी फसल अच्छा उत्पाद लेके आवे, लेकिन वो अचानक देखते हैं कि अंकुरण के बाद अचानक पौधों का विकास रुक जाता है। अचानक पौधों की जो हरियालीपन वो घटने लगती है, या फिर कम संख्या में जो अंकुरण की प्रक्रिया होती है, ऐसे बहुत बार में देखना आता है। आपको लगता है कि फसल सूखने लगी है, उसका हरियालीपन घटने लगा है, फसल पौधे का विकास रुक गया है, उनमें पीलापन आने लगा है या फसल मुरझाने लगी है, और उसको चलते लेके हम बहुत परेशान हो जाते हैं। एक विशेष प्रक्रिया है, इस पर फिर कभी चर्चा करूंगा। लेकिन यदि आपके साथ ऐसा ऐसा है कि आपकी फसल में अचानक ग्रोथ रुक गई है, वो पीली होने लगी है, पेड़ मरने लगे हैं, मुरझाने लगे हैं, उनकी ग्रोथ को लेकर आप परेशान हैं, तो उस परेशानी को लेकर जल्द मत हो, क्योंकि इसके पीछे कई तरह के कारण रहते हैं। कारण एक तो सबसे यही है कि जब हम अंकुरण जहाँ बीज बोते हैं या पौध लगाते हैं, तो पत्तियों का विकास तो बाद में होता है। पहले तो जो पौध है, जो अंकुरण है, वो जड़ों का विकसित होता है और जड़ों पर ही पूरे पौधे का विकास निर्भर करता है। इसीलिए जड़ों का पूरी तरह से विकास हो, हम फास्फोरस और पोटासियम का जो बुवाई के समय विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। डीएपी का, या एसएसपी का, या टीएसपी का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि हमारी पौधों को विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस और नाइट्रोजन मिल सके, पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस और पोटासियम मिल सके। ये बेहद जरूरी मिनरल्स हैं। इसीलिए पहले जमाने में हम गोबर की खाद का, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करते थे, या हरी खाद का प्रयोग करते थे। अब गोबर की खाद का प्रयोग तो घट गया है, लेकिन फिर भी चिंतित होना हो, आपको लगे कि आपकी फसल में ये ग्रोथ रुक गई है, पौधों का विकास रुक गया है, पौधों के स्वास्थ्य को प्रतिकूल असर पड़ रहा है, तो एक काम करें, और ये बहुत सटीक प्रयोग है। इसके माध्यम से न केवल आपके सूखे हुए पौधे, मुरझाए हुए पौधे दोबारा से हरे भरे हो जाएंगे, बल्कि विकास की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। उसके लिए सबसे बड़ा साधन है, वो साधन है गौमूत्र। वैसे दूसरे पशुओं का मूत्र भी आप ले सकते हैं, गौमूत्र है तो ये सर्वोत्तम है, और पुराना है तो और उत्तम है। तो आप 1 हेक्टेयर के लिए 500 से 700 लीटर के आसपास पुराना गौमूत्र ले सकते हैं। दूसरे पशुओं का मूत्र लेना है, थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, तो इस गौमूत्र को आप 5 से 10% के हिसाब से पानी में मिला के स्प्रे कर दीजिए फसल के ऊपर, और साथ ही फसलों को पानी के साथ में, सिंचाई के साथ में उसको दे दीजिए। आप देखेंगे 3-4 दिन में आपकी फसल का स्वास्थ्य सुधरना शुरू हो जाएगा। गौमूत्र में हर वो आवश्यक पोषक तत्व विद्यमान रहता है जो हमारी फसलों के लिए आवश्यक है। उसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन भी इस रूप में है कि हमारे पौधे सहजता से सूख सकें। फास्फोरस उससे काफ़ी मात्रा में, पोटासियम काफ़ी मात्रा में, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, सल्फर है, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है। हर वो पोषक तत्व जो हमारी फसलों के लिए जरूरी है, वो गौमूत्र में रहता है। इसके अलावा गौमूत्र में बहुत सारे एंजाइम्स भी रहते हैं, बहुत सारे रसायन भी रहते हैं, हार्मोन्स भी रहते हैं, जो हमारी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो फसलों का अचानक सूखना, अचानक ग्रोथ का रुकना कई कारणों से हो जाता है। पहला कारण तो यही है कि पोषक तत्वों की अभी कमी रह गई, और इसीलिए बुवाई के समय हम पर्याप्त ध्यान देते हैं कि हमारी फसलों के विकास के लिए पर्याप्त पोषक तत्व उनकी जड़ों के आसपास रहें। दूसरा कारण होता है कि मिट्टी के अंदर से ही हमारे अंकुर जो हुए, बीज अंकुरित तो हुए हैं, उनमें जो कोई जर्म्स, कोई माइक्रोब्स, हानिकारक माइक्रोब्स उनमें प्रवेश कर गया हो, या फिर मिट्टी में ही कोई नेमाटोड्स जैसे रोग कारक जीवाणु विद्वान थे, जिन्होंने हमारी जड़ों को गलाना शुरू कर दिया, जड़ों को बीमार करना शुरू कर दिया, या फिर अनायास अंकुरण के बाद
कोई फंगस का, कोई बैक्टीरिया का प्रकोप शुरू हो गया, तो रोग भी विकास की प्रक्रिया को रोकने के प्रमुख कारण है। और रोगों से सुरक्षा प्रदान करने की अद्भुत क्षमता गौमूत्र में है। यदि आप गौमूत्र को लेकर परेशान हैं कितनी मात्रा में गौमूत्र ले, तो हमने इसके लिए विशेष सूखा पाउडर या गौमूत्र का भस्म या गौमूत्र क्षार तैयार की है। ये बहुत ही अमृत तुल्य है, बहुत ही प्रभावशाली है। इसका प्रयोग भी आप अपनी मुरझाई फसलों में, कुमलाई फसलों में, या आपकी फसल की ग्रोथ रुक गई उसमें कर सकते हैं। उसका बेहद चमत्कारिक प्रभाव आपको दिखाई देगा। खास करके उन फसलों में जिनको बोने के समय आपने हरी खाद के प्रयोग किया था, आपने पर्याप्त मात्रा गोबर की खाद का प्रयोग किया था, या फिर आपने हमारा गोबर घनसत्व का से को प्रयोग करके मिट्टी को तैयार किया था। तो इसके बाद जब आप अपनी फसलों में इसका स्प्रे करते हैं, पानी के साथ उसका प्रयोग करते हैं, तो आपको चमत्कारिक परिणाम मिलता है। चमत्कारिक परिणाम इसलिए है कि अनायास पौधों की ग्रोथ है तीव्र गति प्राप्त कर लेती है। जो सूखे हुए पीले मुरझाए हुए पौधे थे उनमें नई जान आ जाती है। आप देखेंगे एक हफ्ता होते होते उनकी हरियाली दोगुना बढ़ जाती है, उनके विकास की प्रक्रिया में अनायास वृद्धि हो जाती है। आप उनकी कोपलें गिनेंगे, आप उनके जो जो उसमें टोनिंग्स निकलती हैं, कलियां निकलती हैं, उनको गिनोगे तो बेहद चमत्कारी हो जाके। जड़ों से तो एक दो पौधे ही निकलता है, लेकिन इसके प्रयोग के बाद एक दो की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। गन्ने में देखेंगे, मैं इसलिए उदाहरण देता हूँ गन्ने को लेकर। गन्ने को तो हम सब जानते हैं, गन्ने का जब अंकुरण का शुरुआत होती है तो एक कली निकलती है, फिर धीरे धीरे 5-7 हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ विशेष कारणों से इन कलियों की संख्या 15 से 18 हो जाती है। इनकी गन्ने की जो मात्रा है एक अनायास 15 से 18 गुना बढ़ जाती है। 15 से 18 गन्ने उसमें से निकलते हैं, तो गन्ने की उत्पादकता में इतनी गुना वृद्धि हो जाती है। इसी तरह आप गेहूं में भी देखते हैं, जो जौ में भी देखते हैं, तिल में भी देखते हैं, दूसरी फसलों में भी देखते हैं। इनकी कलियां ज्यादा हैं, इनकी शाखाएं ज्यादा हैं, तो जो उत्पादकता है, जो उत्पादन है, उतना ही गुना बढ़ जाता है। तो इस गौमूत्र क्षार से ये प्रभाव भी आपको दिखाई देने लगेगा। आप सरसों की फसल करते हैं, तो सर को सरसों की फसल पे तो एक एक पौधे के ऊपर तो 100-150 के आसपास उसकी सरसों की जो जो फलियां हैं वो आती हैं। लेकिन कुछ ऐसे बीज भी ऐसे हैं कि उत्पादकता बढ़ाने वाले हैं। कुछ विशेष कारणों से उन्हीं जो सरसों की बीज की जो फलियां हैं उनकी संख्या कई गुना बढ़ जाती है। आपने देखा हुआ बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो बालियों से भरे रहते हैं, पत्तियों से ज्यादा बाली निकल आती है, शाखाओं से ज्यादा बाली निकल आती है। तो वही कार्य ये गौमूत्र क्षार करता है, क्योंकि गौमूत्र क्षार में कई ऐसे केमिकल हैं जो हमारी समझ से परे हैं। इनके बारे में हमें मालूम नहीं, लेकिन प्रभाव दिखाई देता है। प्रभाव इसलिए दिखाई देता है कि वो कुछ ऐसी विशेष क्रिया करता है जिनसे उत्पादकता में, वृद्धि में, या प्रकाश संश्लेषण में, या मेटाबॉलिक क्रियाओं में बेतहाशा वृद्धि होती है। तो उसका प्रभाव भी हमें दिखाई देगा। आप इसको एक बार स्प्रे करेंगे तो एक बार स्प्रे से ही 5-7 दिन के बाद आपको चमत्कारिक बदलाव आएगा। लेकिन हम तो कहते हैं कि इसका स्प्रे आप कम से कम 3 से 4 बार करें। अंतिम स्प्रे आप जब फ्लावरिंग आ रही हो, फ्लावरिंग की शुरुआत हो रही हो, उसमें करके देखें, और 3-4 स्प्रे के बाद आप अपनी फसल में 2 गुना से ज्यादा वृद्धि देखेंगे। उत्पादकता का आप अंदाजा लगा सकते हो। एक बार इसका परीक्षण करके देखिए, प्रयोग करके देखिए। मैं कोई इसको बेचने का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा कि आपको मैं को लुभाना चाहता हूँ। मैं ये भी नहीं कहता कि आप 10-20 एकड़ में एक साथ प्रयोग करके देखिए। ये आधे एकड़ के लिए एक 100 ग्राम की मात्रा सफिशिएंट है, और 100 ग्राम को आप पानी में घोल लीजिए। 50-100 लीटर के आसपास पानी ले लीजिए, उसमें आधा दर्जन के आसपास पके केले की फलियां ले लीजिए, उनको मसल के उसमें डाल दीजिए। और ये चाहो तो उसमें एक आध चीज का प्रयोग और भी कर सकता है, बस साधारण तक करने की आवश्यकता नहीं है। इसको पानी में घोलिए, पानी में नीम की पेस्ट डाल दीजिए, सजन की पत्तियां डाल दीजिए, नीम की पत्तियां पीस के डाल दीजिए। चाहो तो उसमें आप लहसुन की पेस्ट बना के डाल सकते हैं। ये इसलिए है कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हम विकसित करना चाहते हैं उसमें वृद्धि हो सकती है, कई तरह के रोगों से हमारी फसलों को सुरक्षा मिल सके। आप दही या छाछ का प्रयोग भी इसके साथ में कर सकते हैं।
जिससे इसका प्रभाव बढ़ जाएगा और आप देखेंगे कि मात्र 4 से 6 दिन में आपकी जो मुरझाई हुई जिस फसल का, जिस पौधों का विकास रुक गया था, उसमें कितनी तेजी आती है और 1 महीने के बाद तो आमूलचूल परिवर्तन देखेंगे। तो मैंने छोटी-सी बात बताई कि यदि अच्छी फसल लेना चाहते हो, फसल का स्वास्थ्य बढ़ाना चाहते हो, फसलों की स्वास्थ्य गिर रहा है, उसकी जो ग्रोथ रुक गई है, पीलापन आ गया है या कुछ और समस्या है या फसल तो अच्छी है, लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बिना फ्लावरिंग के फल, बालियाँ, बीज कैसे बनेंगे? तो अनायास गौमूत्र का प्रयोग के बाद या गौमूत्र क्षार के प्रयोग के बाद एक चमत्कारिक परिवर्तन देखेंगे। आप इसका प्रयोग करेंगे, निश्चित रूप से अपने परीक्षण से आप अनुभव से मुझे सूचित करेंगे। इस संबंध में कोई जानकारी लेनी है, इस संबंध आपके मन में कोई शंका है, उस शंका का समाधान चाहते हैं तो निसंकोच मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स दे सकते हैं। हाँ, साथ में अपना फ़ोन नंबर अवश्य दीजिए ताकि मैं अपने सुविधा के अनुसार आपसे फ़ोन पे बात कर सकूँ, आपकी शंका का समाधान कर सकूँ। धन्यवाद मित्रों।